जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। वैसे बीवियां सुबह उठती हैं, मियाँ को नाश्ता बना के देती हैं, आयतल कुर्सी का असार पढ़ के फूकती हैं, फिर रुखसत करती हैं कहीं, और यहाँ सोए पड़े। देखो तुम बड़ी हो, दरगुजर करो। ठीक है, कर दूंगी दरगुजर, लेकिन वो माफी मांगने आए तो सही। लेकिन नहीं जी, अकड़ा हुआ है। ठीक है, मैं भी अपनी बात पर जमी हुई हूँ, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मैंने उसे खाने पे रोका और तुमने उसके साथ इतनी बदसलूकी की। क्या सोचता होगा वो? कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें मालूम है मैं हूँ इसी तरह। तो तुम ऐसी क्यों हो? कब तक ऐसे रहोगी? कब सुधरोगी तुम? हमेशा ऐसी रहूंगी, कभी नहीं सुधरूंगी। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अच्छा चलो चमचम खेलते हैं, चलो। सब चीजें में नहीं, फिर तो हम पता है क्या करेंगे, हम नोज़ी लड़ाई करेंगे। आप यहाँ कैसे? नहीं नहीं, प्लीज उस दिन की तरह आज दोबारा मुझे चोर मत समझ लीजिएगा। खुदा की कसम, ये मेरा अपना घर है। कुछ बोलेंगी नहीं आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस दिन मुझे मेरी ही सफाई में कुछ कहने नहीं दे रही थी, बोलती चली जा रही थी, बोलती चली जा रही थी, बोलती चली जा रही थी। असद चलो हम मामा उस दिन तो बड़ी दबंग खातून बन रही थी आप। आज क्या हुआ? अपने घर में किसी अजनबी को देखकर मेरी जगह कोई भी होती तो वो यही रिएक्शन देती जो मैंने दिया था। खतरे के डर से तो बकरी भी शेर बन जाती है। अच्छा, बकरी हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है उस दिन शेरनी नहीं, मैं गलती कर दी अजहर साहब। कौसर, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बता देना मुझे, मैं ला दूंगा। आपको नहीं पता उनका, जगाऊंगी ना तो गुस्सा करेंगी। गहरी नींद में चली गई होंगी वो अभी तक। पकाऊं तो मसला, ना पकाऊं तो भी वो खफा है। यानी कि दोनों तरफ से तुम ही फंस रही हो। बहुत डरती हूँ उल्फत बाजी से। डरती नहीं हूँ, बस बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। बड़ी भाभी जान है जो मेरी। अब इस मसले का क्या हाल है? ये तो मैं भी सोच रही हूँ। अच्छा तुम हटो, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप घर है, मेहमान बिल्कुल भी नहीं है, आप बैठ जाए। एक तो सबसे पहले ये आप जनाब खत्म करो। दोस्ती में सब तुम होते। दोस्ती? क्यों नहीं है क्या? अब बताओ क्या पकाना है? ये करते हैं, चिकन धो दी? हाँ, ये आप ये कर ले, मैं चिकन। चलो ठीक है, फिर मसाला लगा देती हूँ। कौसर, ये लो, ये जल्दी पकड़ो। हाँ
भाई बहुत खूब। किसने बनाया खाना आज का? बहुत ही जायकेदार है। मैं भी यही कहने वाला था। कौसर, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कौसर के हाथ का बना हुआ खाना है ही नहीं। इसके हाथ की छिली हुई प्याज तक पहचान लेती हूँ मैं। बनाना तो सब कुछ आता है, मगर जायका कोई नहीं। नहीं भाभी, अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप बना नहीं सकते। मैंने खुद देखा है, बना रही थी वो। शाबाश बेटा। खाना मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया? वो भाभी ने कहा, मेरा मतलब है भाभी सो गई थी तो तमकिनत ने बनाया। तो क्या हुआ, मैं फारिग ही खड़ी थी। असल मेहनत तो तुम्हारी है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है 2 घड़ी की मेहमान से काम लेते हुए? अरे मुझे जगा लिया होता, सो गई थी, मर तो नहीं गई थी। कोई बात नहीं उल्फत बाजी। कैसे कोई बात नहीं? काम चोरी की भी हद होती है। भाभी मैंने बहुत मना किया था तमकिनत को, मगर वो नहीं मानी। तमकिनत, मैं उल्फत से कह रहा था कि तुम्हें यूं ही साथ उठा के ले आई, बाकायदा दावत देते, एहतमाम करते। नहीं भाई, पहले ही कौसर ने बहुत एहतमाम कर दिया था। भाईजान, अब हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अच्छी बात है। अच्छा उल्फत, तुम अब गुस्सा थूक दो ना। छोटी सी बात पे गुस्सा थोड़ी करते हैं। तुम कुछ नहीं बोल रही हो? मैं क्या बोलूं? इतने मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं हमारे घर, कोई तारुफ ही करवा दो। अभी करा देती हूँ। ये तमकिनत है और ये एक स्कूल टीचर है। अच्छा, तो क्लास में भी ऐसे ही नजरें झुकाए खामोश रहती हैं? बच्चे तो बहुत शोर मचाते होंगे नहीं? शोर करने वालों को चुप कराना आता है। जी अंदाजा है मुझे। वैसे भाईजान ऐसा ही होना चाहिए उस्ताद को। कभी शबनम, कभी शोला। ऐसे एक और बात भी है, बच्चे को अगर प्यार की जबान से समझाया जाए तो भी समझ आता है। जरूरी नहीं कि बच्चे के सर पे डंडा ही मारे। भाई मैं जरा असद को रूम तक ले जाऊं, भाई से नींद आ गई है। चलो बेटा। सुने, मैं छोड़ दूंगा। नहीं कौसर, तुम भी चलो ना साथ। कौसर कैसे जा सकते हैं भला? पूरा किचन फैला पड़ा है। मैं आके कर लूंगी भाभी। मर्जी है तुम्हारी। अच्छा एक काम करो, ये फरहत को तो बुला लाओ। एसी कमरे के चक्कर में 9 बजे से पढ़कर सो गई। नाराजगी की वजह तो बता दो। मुझे तो अपनी कोई खता याद नहीं है। तुमने मुझे कहा कि अम्मी क्या जाना है, मैं मान गया, जबकि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है ये। मैंने कहा भी था बाबर मुझे फोन मत किया कर। अच्छा ये वजह है। भाई तुम्हारी आवाज सुने बगैर चैन भी तो नहीं आता मुझे। हकीकत है। अम्मी के घर जाके रहने का क्या मतलब होता है कि कुछ देर अपनी मर्जी से रह लो, लेकिन नहीं, बाबर टू टू टू। इसलिए तो मोबाइल ऑफ कर दे। फिर भी क्या फायदा, आप तो अम्मी के नंबर पे फोन कर लेते हैं। उल्फत से बात करवा दे।
मुझे सता के तुम्हें मजा आता? हाँ आता तो। गुनाह मिलेगा तुम्हें? आपने वो फिल्म नहीं देखी, एक गुनाह और सही? कभी कभी सोचता हूँ मोहब्बत शायद वाकई एक जुर्म है। बिल्कुल, इसलिए मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। आपको देख के सबक सीखा, बल्कि इबरत हासिल की। सब करो, बस मोहब्बत नहीं। नैनों के तीर काफी, बातों के ना चलो। एक दरख्वास्त, हुक्म नहीं। रोशन ने रुमाल कहाँ रख दिया? आज मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ शर्ट अच्छी लग रही है। बंदा दिल ही रख लेता है यार। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। अच्छा सच्चाई की देवी, कहाँ कहाँ जा रही हो? अब किचन में भी ना जाऊं फिर बोलेंगे उल्फत अच्छे से नाश्ता नहीं करवाती। तुम प्यार से देख लिया था, सच में तबीयत सैर हो जाती। भूख प्यास सब कुछ। आप थकते नहीं ऐसी बातें करके? कसम से नहीं थकता। तो फिर जाइए, उस आईने के सामने खड़े होके बोलते रहे। अच्छा सुनो, उल्फत, 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 उल्फत। अब क्या हो गया, क्यों आवाजें लगा रहे हैं? क्या चाहिए? तुम चाहिए। तुम्हें पता ना मैं अकेले नाश्ता नहीं कर सकता। मैं नवाला बना के मुंह में डाल दूंगी। काश। आपको लगता है आप ऐसी बातें करते हुए अच्छे लगते? मुझे तुम मजबूर करती हो ऐसी बातें करने। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि जब मैं नाश्ता कर रहा हूं तो तुम मेरे सामने। आओ बेटा। तेजान मैं चली जाऊंगी, मुझे रास्ता समझ आ गया है। नहीं बेटा, आप दूर बातें ना करो, ये मेरा फर्ज है। ये तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? अरे बेटा ये नहीं मानेंगे, क्यों अपने अल्फाज जाया करती हो? 2-4 रोज की बात है, मैंने अफजल से बात की है, वो किसी वैन का बंदोबस्त कर दे। तब तक क्या आप मुझे रोज छोड़ने जाया करेंगे? छोड़ने नहीं जाया करूंगा, लेने भी जाया करूंगा। क्या खामखा की मुश्किल पड़ गई है मेरी वजह से? बेटा, बेटियों की जिम्मेदारी तो शर्फ होती है। कायनात दो जहां से कयामत के रोज मुलाकात होगी। मौलवी साहब बहुत खुश हैं तुम्हारे यहाँ आ जाने से। तो इसमें क्या शक है कोई? अच्छा आप जाइए, उससे देर हो रही है। आओ बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे भूखे रहो। तुम सुबह सुबह कैसे? वो मौलवी साहब दरअसल भाभी अपना मोबाइल फोन और कपड़े भूल आई थी, वो देने के लिए आया हूँ। ये इतनी कीमती चीजें नहीं थी कि सुबह ही सुबह आपको दौड़ा दिया। हाँ नहीं कोई बात नहीं। आप लोगों की कहाँ की तैयारी है? वो तमकीनत के स्कूल का पहला दिन, तो इसको रास्तों का पता नहीं। मैंने सोचा चंद दिन तक मैं खुद ही छोड़ आया करूँ। जी बहुत अच्छा सोचा आपने मौलवी साहब। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कर देता हूँ ना आपको ड्रॉप। हाँ हाँ, नहीं चले जाएंगे ऐसे। क्या हो गया मौलवी साहब? गाड़ी पे आया हूँ, घर तो जाना ही है मुझे। आपको भी कर दूंगा मैं ड्रॉप, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं ये अलग होता है। अच्छा आप रुके ना। हाँ आओ बेटा। बस बेटा, आगे मैं खुद चला जाऊंगा, आप तमकीनत को पहुंचाइए। पहला दिन है, देर अच्छी बात नहीं। वैसे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप मुझसे नाराज हैं? नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना जरूरी होता? ताल्लुक तो है। ताल्लुक नहीं होता तो हम दोनों यूं साथ नहीं बैठे होते। मेरा मतलब है कि
वो जो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसकी आप खाला जान है, मैं उसका चचा जान हूं। और वैसे अगर देखा जाए तो नाराज होना मेरा बनता है यार, चोर समझा था आपने मुझे। आपको खफा होने का कोई हक नहीं। नाराजगी मेरी चाल, गलतफहमी का शिकार मैं हुई थी, आप तो मुझे पहले से जानते थे। अच्छा, तो ये जो गुस्सा है ये अब कैसे जाएगा? जरूरी नहीं। ये तो आपका ख्याल है ना। मुझे तो हर गुजरते लम्हे के बाद शिद्दत से ये महसूस हो रहा है कि बस यार अब ये नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। ये आपकी राय है और जरूरी नहीं मैं आपकी हर राय से इत्तेफाक करूं। नहीं मतलब हम एक पेज पे नहीं आ सकते। आप चाहते क्या हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्या चाहता हूँ? मैं सब कुछ चाहता हूँ, हर चीज को चाहता हूँ। मैं हवाओं को चाहता हूँ, मैं इन फिजाओं को चाहता हूँ, मैं इन गाड़ियों को चाहता हूँ, इन दीवारों को चाहता हूँ, मैं ऑफिस को चाहता हूँ। दरअसल मैं ना एक चाहने वाला लड़का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहा जाए। आप मुझे जिच। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। आप कंफर्टेबल है ना? जी। गाड़ी आहिस्ता चला रहा हूँ मैं, आप डर तो नहीं रही? पहली दफा गाड़ी में नहीं बैठी। शक्ल की कितनी प्यारी सी है, तमकीनत और इखलाक और आदात की भी। एक ही मुलाकात में सब जान लिया। हाँ तो और क्या, जरा नखरा नहीं है उनमें बाजी। वो जिस तरह मेरे साथ किचन में आके लगी ना, झटपट सारे काम निपटा दिए उन्होंने। और उनके बात करने का तरीका इतना प्यारा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं सुननी फालतू की सिफतें। मुझे ये बताओ तुम्हारे पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं? 10 दिन बाद। और खत्म कब होंगे पर्चे? ये कोई 20-25 दिन बाद। अरे ये तो पूरे 1 महीने की कहानी है। तो मैं परेशान होने वाली क्या बात? परेशान क्यों ना हो, तुम्हारे लिए मेहमानों को बुलवाना है। हैं? अब ये कौन से मेहमान है जिनका मेरे पेपर से ताल्लुक है? अरे क्या सारी उन पेपर्स ही दिलवाऊंगी? घर बार की भी तो करना है तुम्हें। इंशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छा करे, सब कुछ तो है, तालीम, इखलाक, खानदान और क्या। शक्ल और सूरत भी मायने रखती है सलमा बाजी, जिसका जिक्र आप करना ही भूल गई। तुम्हारी इस फजूल बात का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह, शक्ल सूरत में क्या कमी है? हाँ, कमी तो कोई नहीं है, मैं तो बस वैसे ही जिक्र कर रही थी। आम शक्ल और सूरत की लड़कियों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते। लोग शक्ल नहीं देख, गुण देख। लो, मैं तो नहीं मानती। अब मुझे ही देख लें, मुझ में कोई खास गुण तो नहीं है, लेकिन हाँ शक्ल और सूरत की बिना पर ऐश करती हूँ। हाँ बस ये तो मेरे भाई की अकल है जो घास चढ़ने चली गई है। आप जो भी कहें। अकल ढल जाती है भाभी जान। ओहो, तो आप भी तशरीफ ले आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। यही तो मसला है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। ढलता तो चांद भी है, मगर फिर अगली रात पूरे आबोताब से निकल आता है। आप चांद के घड़े भूल गए। और अगर ये बात तुम्हारे भाई ने सुन ली तो वो जैसे आपकी बहुत सी बातें सुनकर आपको कुछ नहीं कहते, ऐसे मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही है ना? अकमल भाई चुप करें। मैं अपने भाइयों की इंसानी हमदर्दियों से तंग आ गई। अफजल को देख लो, महज हमदर्दी हमदर्दी के नाम पे ना उल्फत जैसा तोहफा उठा लाया। बड़ी है तुमसे। बड़ी होंगी अपने घर की, यहाँ मैं बड़ी। बस अब चुप, एक लफ्ज मजीद माफी उनसे। हाँ, माफी। और मैं वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मम्मा दूध चाहिए। मम्मा दूध चाहिए।
मम्मा मम्मा क्या मामा मामा? खबरदार अगर मुझे पुकारा तो जान निकालूंगी तुम्हारी। क्या हुआ सर? भूख लगी, दूध पे आते। अरे पप्पो की जान वो अपनी दूध बना देगी, कोई परेशानी वाली बात है? मामा का सो रही है। मम्मा ने कहा जान निकाल दूंगी। चुप कर जाओ। आपको पता है वो मम्मा ना बहुत गुस्से में। घबराने वाली कोई बात नहीं, आओ मिलके दूध बना। असद, असद, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने कहा भी था कि जल्दी आ जाना, मुझे जरूरी बात करनी है, मुझे घर भी पहुंचना। आज बहुत बिजी दिन था बाजी। और ये अफजल कहाँ रह गए? वो नहीं आए, मुझे उनसे भी बात करनी है। आए हैं, वो पड़ोसी के साथ खड़े सलाम दुआ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ याद आया, आज सुबह तुम वो चुरंगी वाले चौक पे क्या करने पहुंच गए थे? तुम्हारे भाईजान बता रहे थे। जी वो बाजी, भाभी अपना मोबाइल भूल आई थी अपने घर, वो लेने के लिए गया था। मौलवी साहब से बाहर निकल रहे थे, मैंने सोचा ड्रॉप कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगता कहाँ बसों में धक्के खाते रहेंगे। मैं अपने भाइयों की इंसानी हमदर्दियों से तंग आ गई। अफजल को देख लो, महज हमदर्दी के नाम पे ना उल्फत जैसा तोहफा उठा लाया। दूध ठीक नहीं लग रहा आपका? उल्फत के होते हुए मूड ठीक हो सकता है? खैर छोड़ो उसे, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अफजल क्यों नहीं आए? देर लगती है इतनी सलाम दुआ में क्या? मैं देखता हूँ। उल्फत, 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 कहाँ हो भाई? उल्फत, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले अपने सारे काम धंधे निपटा लिया। मैं घर आते ही सबसे पहले तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मुझे सताने में मजा आता है। ओहो, आज मुझे कत्ल करने का फैसला कर लिया है। इतनी करम नवाजी की वजह जान सकता हूँ? अब जब इतना इनायत कर ही दिए तो थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो। उल्फत, क्या हो? आपके भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की है और
सलमा आपा उन्हें मना करने के बजाय उनका साथ देती रही। अच्छी तरह बैठो, इधर, शाबाश। आप कुछ कहेंगे नहीं? तुमने भी तो कुछ किया होगा ना? कौन बिला वजह नहीं बोलता कुछ। बात क्या हुई? बात गई जानू में। वो मुझसे बदतमीजी करता है और वो हमेशा यही करता है। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम ही बिला वजह मुकाबला करती रहती। आप उससे बहस बहस करेंगे या नहीं? मसला पता है क्या? तुम दोनों एक ही मिजाज के इंसान। अब मैं क्या बोलूं? जाके मुंह तोड़ दें उसका। मैं निगाहें तक नहीं मिला सकता उससे। रोज रोज की चिक चिक से तंग आके सामान उठा के वो दफ्तर शिफ्ट हो गई। आप उसे कुछ कहेंगे या नहीं? अफजल, अफजल, मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका और आप यहाँ जम के बैठे हुए हैं। जी हुक्म करें। हुक्म कैसा? फर्ज की बात है। मैं कौसर के लिए कुछ मेहमान बुलाना चाह रही हूँ। पेपर्स में उसे डिस्टर्ब करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन देर करना भी मुनासिब नहीं है। जैसा आपको मुनासिब लगे। छोटी बहन की बात, अगर कोई कमी रह गई तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे हम? अल्लाह पे भरोसा रखें। जब हमने किसी की बेटी को लाकर दुख नहीं दिए तो कोई हमारी बेटी को लाकर दुख क्यों देगा? इसमें कोई शक की बात भी नहीं। जब उल्फत जैसी को इतना ऐत से रखा हुआ है। उल्फत जैसी? क्या मतलब है? क्या हुआ उल्फत को? कीड़े पड़े हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह बात करने की? उल्फत आराम से। आप बीच में मत बोलें। इनकी तबीयत आज मैं दुरुस्त करके रहूंगी। समझती क्या है खुद को? मैं खामोश रहूंगी तो आप बोलती ही रहेंगी। अफजल, सुन रहे हैं आप अपनी बीवी की जुबान? उल्फत चुप। बड़ी है तुमसे। बड़ी होंगी अपने घर की, यहां मैं बड़ी। बस अब चुप। एक लफ्ज मजीद मांगना होगा उनसे। हाँ, माफी। और मैं? हाँ तुम। मांग ली मैंने। चाचू का जहाज गिरा के बड़ी खुशी होती है तुम्हें? हाँ, फाइटर पायलट असद ने अजहर चाचू का जहाज गिरा दिया। अब हमारा फाइटर पायलट असद ड्रिंक पिएगा, ताकतवर हो जाएगा। ये प्यू 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 प्यू। एक और सिप। हाँ, तालियां। बहुत ताकतवर बनना है असद ने तो, खूब एकदम। देख के कहाँ से नीचे? ये हुआ क्या है? मेन डोर के वहां से ना देख। ये दरवाजा किसने जोर से बंद किया है? क्या हुआ? लगता है वो बाहर से कुंडी चढ़ा के चली गई है। और असद कहाँ है? उसे साथ लेकर गई है। मैं चाबी लेके आता हूँ। आप अंदर चले आओ। बच्चे अच्छे थे और कलीग्स भी। अब्बू तो सिर्फ इस बात से मुतमईन है कि आपका स्कूल इतना दूर नहीं, ठीक ही बस आपको छोड़ दिया करेगी। हाँ, लेकिन मैं तो वैन लगवा रही हूँ। ओफो, वैन तो ठीक है लेकिन
इंसान को अपने घर का रास्ता और बस का नंबर मालूम होना चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। खैर, अम्मी आज बता रही थी आज आपको अजहर ने ड्रॉप किया। हाँ, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? नहीं, कोई मसला है क्या? नहीं, ये अजहर, मेरा मतलब है उल्फत बाजी के देवर खासे चचोरे नहीं है। इतना गलत अंदाजा आपको कैसे हो गया? मैं गलत सोच रही हूँ क्या? ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब्बू तो ये कहते हैं कि अफजल भाई जान की नरमी हद से ज्यादा है, अकमल भाई का गुस्सा इंतहा का है। सिर्फ एक अजहर भाई ही हैं जो इतने एतदाल पसंद है। बहुत अच्छे लड़के हैं वो। वैसे कोई बात हुई है जो आप उनके बारे में ऐसा सोच रही हैं? ये किस सुलझी औरत की हरकत है? बाहर से कुंडी चढ़ा के चली गई। माँ बाजी आहिस्ते बोले, भाईजान सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन लें, मैं तो बल्कि सामने बैठा के सुनाऊंगी उन्हें। फायदा इससे क्या होगा? यही तो रोना है, इससे भी कुछ नहीं होगा। आप अपना बीपी क्यों हाई कर रही हैं? कौसर कैसे ना हो बीपी है? तुमने देखा नहीं अजहर को क्या कह के गया मुझे कि मैं ही चुप रहती? मैंने तो पहले ही आना कम कर दिया। गलत बात जो बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तुम लोग कह दो साफ साफ, मैं आना ही छोड़ देती हूँ। सना बाजी, आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं? मैं गलत नहीं कहती, ये शरीफ औरतों की हरकतें। गई है ना घर छोड़ के, पड़ी रहे। लेकिन नहीं जी, देखना हमारे भाई साहब पहुंच जाएंगे मिन्नतें करते करते पीछे। इसी बात ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। अफजल भाई, भाईजान कुछ चाहिए था? नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? उल्फत को लेने। क्या बताऊं, क्यों बताऊं? ऐसे भी कोई घर से निकलता है? ऐसे ही निकलना चाहिए। तुम्हें कितनी दफा समझाया कि घर से ना निकला करो, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आती। नहीं है वो मेरा घर, जबरदस्ती का घर है। गले में पड़ा ढोल है जिसे मैं बजाती हूँ, उस पे फरमाइश सुर से बजाऊं, फाड़ के ना आ जाऊं। आहिस्ता बोलो, घर से बाहर आवाज जाएगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। और जो मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया वो। तुम्हें तो वैसे ही ठंडे दूध में फूंके मारने की आदत है। हाँ, आप तो हस्बे मामूल अब मुझे इल्जाम देंगी ना। तो क्या हो गया कि सलमा ने कुछ कह दिया था तो? और अफजल, वो तो है ही बहुत नेक फितरत आदमी। आप जो भी कहें, अब की बार तो मैं नहीं जाने वाली। और बंद करो सलमा अफजल का मेरे घर से दाखिला। बाजी इतना गुस्सा ना करें, क्या हो गया है? क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम हो रहा है और उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके हाल पे कुछ तो रहम करो। अब नहीं होती अब्बू के दिल के हाथों मजबूर। पहले भी हार्ट अटैक का ड्रामा करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मत दे मुझे ड्रावे। हाँ, तुम्हें अकल नहीं आएगी, तुम्हें समझाना बिल्कुल फजूल है। बाहर रिक्शे वाला खड़ा, उसको पैसे तो दे दे। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? क्या होगा फरक? कुछ नहीं होगा, अभी अफजल भाई आएंगे और उल्फत बाजी को ले जाएंगे। वो मान जाएंगे? जाहिर है, हर बार यही होता रहा है और आगे भी यही हो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो फरक? अरे आपका तो रंग भी उड़ गया है। खैर, हमारे साथ रहेंगी ना तो आधी हो जाएंगी। अफजल भाईजान बहुत अच्छे हैं क्या? कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, यही तो मसला है।
आगे अफजल भाई, ये उन्हीं के दस्तक की आवाज है। मैं देख कौसर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और वो जो सलमा ने कहा है, उल्फत जैसी को भी रखा हुआ है तो वो तुमसे बड़ी हैं, बाजी कहो उन्हें। कोई नहीं, लड़ाई में कोई अदब अदाब नहीं होता। सलमा तो बस सलमा। कब अकल आएगी तुम्हें? अकल का मतलब अगर बेइज्जती सहना है ना तो कभी नहीं आई। चलो अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ, चलो। आप मेरा कभी साथ नहीं देते अब्बू। मैं हमेशा हक का साथ देता हूँ। काहे का हक? अच्छा चलो मान लेते हैं कि सलमा बेगम बड़ी है, लेकिन वो अकमल, वो क्यों बदतमीजी करता है मुझसे? उसकी बदतमीजी मैं क्यों बर्दाश्त करूं? इसलिए कि तो तुम जो कुछ भी कहती रहती हो वो सब सुनते रहते हैं, वो तुम्हें जवाब दे देता है। हाँ तो क्यों देता है? और ये शख्स जो बड़े मजे से यहाँ पर बैठा है, बंद कमरे में तो बड़े मोहब्बत के दावे करता है, मगर इतना नहीं कि 4 लोगों में मेरी इज्जत करवा सके। अरे उसने तुम्हें बीवी बना के घर रखा है, बच्चे दिए हैं, और क्या खाक इज्जत देगा? क्या फजूल बात। तुम भी क्या करती हो? जो मुंह में आता बोलती थी। कम से कम ये सोचो कि हाथ छोड़े मेरा, इनका हाथ छोड़े मेरा। चलो शर्त लगा, हाथ छुड़ा लिया, मैं चला जाऊं। हाथ छोड़े अफजल, दांत काट लूंगी मैं। ये भी करके देख लो। चले जाए, मेरे बाप का घर है, जाए यहाँ से। उस्ताद साहब घर से निकाल देंगे तो बाहर गली में खड़ा। एक शर्त पे जाऊं। हुक्म। आप सलमा को डांटेंगे और उस अकमल को भी। मैं आपको सुबह पता करके फर्स्ट टाइम बता दूंगा। मैं आपको उठते ही फोन करूंगा पता करके। खुदा हाफिज। आप सोई नहीं अजहर भाई? तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? भाईजान नहीं आए ना। तो आ जाएंगे अभी। और भाभी? आज से पहले कभी भाईजान अकेले आए? नहीं, वो ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? आज पूछना ना वापस आती हैं तो कहना क्या मसला है आपके साथ भाभी, क्यों करती हैं ऐसी हरकत? नहीं भाई, उनसे पूछ के मुझे अपनी शामत नहीं लानी। फौरन बच्चा शायद आ गए हैं। शायद। मुझे सब कुछ मंजूर, मैं इस तरह घर से निकलना, वो भी रात के वक्त, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा गुस्सा ऐसी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मैंने बताने के लिए फोन किया है कि अफजल मुझे मना के वापस घर लिया है। मेरी नाराजगी सह नहीं सकते, आप तो जानती हैं ना। पता है, मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पे पूरा यकीन है, जैसे अपने भाई की बदकिस्मती पे। तमकिनत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो आपका रूट। आप नहीं जानते अपनी बहन की हरकत, मुझे जाने दो। ये तुम्हारी हरकतें भी देख रहे हैं। हाँ इसीलिए तो जा रही हूँ, ना यहाँ होंगी ना ही देखी जाऊंगी। उल्फत बात मत बिगाड़ो। बात बिगड़ गई, दिमाग घूम गया है मेरा, मैं नहीं रुकने वाली अब यहाँ। आप यहाँ बैठ के सारी रात चौकीदारी भी करते रहेंगे ना, तब भी मैं जाऊंगी। हाँ